नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बारे में। देखिए, दोनों देशों के बीच रिश्ते हमेशा से ही नाजुक रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से तल्खी बढ़ी है वो चिंताजनक है। हर तरफ सिर्फ युद्ध की ही बातें हो रही हैं। न्यूज चैनल 24 घंटे सिर्फ यही दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हम कभी सोचते हैं कि इस सब के पीछे की सच्चाई क्या है? मीडिया में जो दिखाया जा रहा है उसकी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें जानबूझकर डराया जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब भी देश में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले हमारी नजर अपनी सेना पर जाती है। हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारी सेना किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। देखिए, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेनाओं में से एक है, लेकिन सिर्फ संख्या ही काफी नहीं होती। आज के समय में युद्ध सिर्फ बंदूकों और टैंकों से नहीं जीते जाते। टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हमें अपनी सेना को और ज्यादा आधुनिक बनाना होगा। हाँ, ये सच है कि हमारे देश में गरीबी है, बेरोजगारी है और कई और समस्याएं हैं। लेकिन दोस्तों, देश की सुरक्षा से बढ़कर और कोई समस्या नहीं हो सकती। अगर देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो इन समस्याओं का क्या मतलब? इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए एकजुट हों। दोस्तों, आजकल न्यूज चैनल देखना मानो कोई एक्शन फिल्म देखने जैसा हो गया है। हर चैनल पर बस चिल्लाहट, हंगामा और सनसनीखेज खबरें। ऐसा लगता है जैसे सब एक दूसरे से ज्यादा डराने की कोशिश कर रहे हों। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। जिस चैनल की टीआरपी ज्यादा होती है उसे ज्यादा विज्ञापन मिलते हैं और ज्यादा पैसा कमाता है। इसलिए न्यूज चैनल जानबूझकर ऐसी खबरें दिखाते हैं जो लोगों के मन में डर और गुस्सा पैदा करें। वो छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं ताकि लोग उनका चैनल देखें। लेकिन दोस्तों, हमें समझना होगा कि इस तरह डर और नफरत फैलाना बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे समाज में तनाव बढ़ता है, लोगों के बीच फूट पड़ती है। इसलिए जरूरी है कि हम खुद समझदार बने। हमें हर खबर पर आंख मूंदकर यकीन नहीं कर लेना चाहिए। दोस्तों, जब से भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए हैं, तब से ही न्यूक्लियर युद्ध का डर हमारे सिर पर मंडरा रहा है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें इस खतरे को हल्के में लेना चाहिए। न्यूक्लियर युद्ध कोई मामूली बात नहीं है। ये मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक न्यूक्लियर बम पूरे के पूरे शहर को तबाह कर सकता है। लाखों लोगों की जान जा सकती है और इसके जो दीर्घकालिक प्रभाव होंगे वो तो और भी भयानक होंगे। हमें ये समझना होगा कि न्यूक्लियर युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। इसमें सब हारते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचें। हमें अपने नेताओं पर दबाव बनाना होगा कि वो इस दिशा में ठोस कदम उठाएं। हमें दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि न्यूक्लियर हथियारों का खात्मा हो सके। हमें एक ऐसी दुनिया बनानी होगी जहां शांति और सहयोग की भावना हो, न कि डर और संदेह की। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ज्यादातर लोग अनजान हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकती है। ये बीमारी है रेबीज। रेबीज एक वायरल बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। ये वायरस आमतौर पर जानवरों के काटने या खरोंचने से फैलता है। सबसे ज्यादा मामले कुत्तों के काटने से सामने आते हैं। रेबीज का कोई इलाज नहीं है। एक बार लक्षण दिखने के बाद ये बीमारी लगभग हमेशा ही जानलेवा साबित होती है। इसलिए जरूरी है कि हम इस बीमारी से बचाव के लिए सावधानी बरतें। अगर आपको कोई जानवर काट ले तो सबसे पहले घाव को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। फिर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और रेबीज का टीका लगवाएं। हमें अपने पालतू जानवरों को भी रेबीज का टीका जरूर लगवाना चाहिए। इससे न सिर्फ उनकी रक्षा होगी बल्कि हम खुद भी इस बीमारी से बचे रहेंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो हमारी जिंदगी बदलने वाली है। ये टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई का इस्तेमाल आज हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो मेडिकल हो, एजुकेशन हो या फिर एंटरटेनमेंट। लेकिन क्या आपको पता है कि एआई का इस्तेमाल फेक न्यूज से लड़ने के लिए भी किया जा सकता है? जी हाँ, एआई की मदद से हम फेक न्यूज की पहचान कर सकते हैं और उसे फैलने से रोक सकते हैं। एआई एल्गोरिदम फेक न्यूज के पैटर्न की पहचान कर सकते हैं और उन्हें फ्लैग कर सकते हैं। इसके अलावा एआई की मदद से हम फैक्ट चेकिंग को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। एआई टूल्स किसी भी खबर की सच्चाई जांचने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं
और हमें बता सकते हैं कि वो खबर सही है या गलत। हालांकि AI कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये भी एक टूल है और हर टूल की तरह इसका इस्तेमाल सही और गलत दोनों तरह से किया जा सकता है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो ये फेक न्यूज से लड़ने में एक कारगर हथियार साबित हो सकता है। दोस्तों, हाल ही में बैंकों से जुड़ी कुछ घटनाओं ने सबको चौंका दिया है। बैंकों में घोटाले, कर्ज न चुकाने वाले लोगों का भाग जाना, ये सब बातें चिंताजनक हैं। लेकिन क्या हमें घबराने की जरूरत है? देखिए, भारत की बैंकिंग प्रणाली मजबूत है। हमारे यहाँ RBI जैसी स्वतंत्र संस्था है जो बैंकों पर नजर रखती है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करती है। हमें RBI पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ, ये सच है कि कुछ कमियां जरूर हैं। हमें अपनी बैंकिंग प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की जरूरत है। हमें ऐसे कानून बनाने की जरूरत है जिससे घोटाले करने वालों को सजा मिल सके और ईमानदार लोगों का नुकसान ना हो। सरकार को भी इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा। उन्हें बैंकों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गई है। स्मार्टफोन से लेकर इंटरनेट तक टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। टेक्नोलॉजी के भी कुछ नकारात्मक पहलू हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी ने हमें दुनिया से जोड़ दिया है, वहीं ये हमें एक दूसरे से दूर भी कर रही है। आज लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने की बजाय अपने फोन में खोए रहते हैं। इससे रिश्तों में दरार आ रही है। टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। लोगों में मोटापा, आंखों की समस्या और अन्य कई बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल से मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। हमें ये समझने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी हमारी नौकर होनी चाहिए, मालिक नहीं। हमें इसका इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना चाहिए और अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, गर्मी का मौसम आते ही सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है खुद को तेज धूप से बचाने की, और इसके लिए सबसे जरूरी है सनस्क्रीन का इस्तेमाल। लेकिन क्या आपको पता है कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल सिर्फ गर्मियों में ही नहीं बल्कि साल भर जरूरी है? जी हाँ, सर्दियों में भी सूरज की तेज किरणें हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यहाँ तक कि बादल वाले दिनों में भी हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए, क्योंकि बादल सूरज की सभी हानिकारक किरणों को नहीं रोक पाते। सूरज की किरणों में मौजूद अल्ट्रावायलेट UV किरणें हमारी त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। ये किरणें त्वचा को झुलसा सकती हैं, झुर्रियां ला सकती हैं और यहाँ तक कि त्वचा के कैंसर का खतरा भी बढ़ा सकती है। दोस्तों, सनस्क्रीन को अपनी डेली स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बनाएं और खुद को सूरज से होने वाले नुकसान से बचाएं। दोस्तों, आज ऑनलाइन शॉपिंग हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है। घर बैठे ही हमें हजारों चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, वो भी काफी सस्ते दामों पर। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हुए हैं? जी हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नकली और खराब क्वालिटी के सामान की बिक्री भी होती है। कई बार लोगों को उनके पैसे गंवाने पड़ते हैं या फिर उन्हें गलत सामान डिलीवर किया जाता है। हमें कभी भी किसी अनजान वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, CVV नंबर या OTP शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी वेबसाइट या ऑफर पर शक हो तो उस पर भरोसा न करें। दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग एक सुविधाजनक विकल्प है, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। थोड़ी सी सावधानी बरतकर हम खुद को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। दोस्तों, हम इंसान खुद को इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी मानते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जानवर भी हमारी तरह सोचते समझते हैं? क्या उनके भी अपने जज्बात होते हैं? जी हाँ, वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि जानवर भी हमारी तरह खुशी, गम, डर और गुस्सा जैसे जज्बात महसूस करते हैं। वो भी अपने परिवार और दोस्तों से प्यार करते हैं और उनकी परवाह करते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि जानवर हमारे लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। उनका भी इस धरती पर उतना ही हक है जितना कि हमारा। हमें उनके साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां इंसान और जानवर दोनों मिलजुल कर रह सकें। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। हमने आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके।